Hello everyone. So yes, today we will see the introduction to the operating system. So what is operating system? Now question comes. Operating system is a kind of device which act as an interface between user and the hardware. Let me tell you by giving a simple example. जैसे कि एक हार्डवेयर होता है, हमें जैसे मॉनिटर चाहिए, CPU चाहिए या इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, हमें मेन मेमोरी का काम करवाना है, तो वहाँ पे जो देखो करने को यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर से ऐसा या हार्डवेयर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो एफिशिएंसी है, जो हमारी मेन प्रायोरिटी है, वो नहीं हो पाएगी। अब चलो एक सिंगल यूज़र है तो काम चल रहा है, मान लो कि पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है या जहाँ पर मल्टी यूज़र है, एक यूज़र को इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, वो उसने ले रखे हैं। अब मान लो कि एक सेकंड यूज़र आया, उसे भी इनपुट आउट डिवाइस चाहिए थे, बट जो इनपुट आउट की जो होल्डेज है वो पहला यूज़र लेकर बैठा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे जो हैं यूज़र एक ही के पास होंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। यहीं पर अगर कोई एक मॉनिटर होगा या उसे चेक करने वाला होगा, जो ये चेक करे कि जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये जो टास्क है एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी आती है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि जहाँ पे जो यूज़र है एग्जीक्यूट कर पाए एफिशिएंट मैनर में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के मेमोरी को मैनेज करना। हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट पर होता है तो क्या बनता है? प्रोसेस। आई रिपीट कि कोई भी प्रोग्राम है जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट पर होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोसेस में। और अगर प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में, अगर उसे प्रोसेस बनना है तो वो कैसे आएगा? सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। तो यही चीज़ है, प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से लाना मेन मेमोरी में। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये आपकी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट में बोला फाइल को कैसे मैनेज करना, कौन सी फाइल का डाटा स्टोर करना है, किसको कहाँ पे डायरेक्टरीज करनी है, प्रोग्राम को स्वैप इन करना, स्वैप आउट करना। तो ये सारा का सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप देखता है। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल लगा सकते हो, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। मैंने अभी जैसे प्रीवियस एग्जांपल दिया था, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनको एफिशिएंटली तरीके से यूज़ करना होता है। किसको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि ऐसा ना हो कि एक रिसोर्स है तो एक ही को मिल रहा है। मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड खाली यूज़र 1 को मिल रहा है, बाकी सब यूज़र ऐसे ही बैठे हैं। स्कैनर है वो खाली यूज़र 3rd को मिल रहा है, बाकी सब यूज़र्स को मिल ही नहीं। रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से मैनेज हो पाए, तो ये सब चीज़ें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अब फंक्शंस आ जाते हैं। पहला एग्जांपल हो गया आपका फाइल मैनेजमेंट, देन जॉब अकाउंटिंग, देन थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग थ्रूपुट। और हमारा ये टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कि थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को चांस मिल सके आने के लिए। सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज़र आ रहा है, कोई ओनली वैलिड यूज़र या ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है वही प्रोग्राम को या प्रोसेस को चला पा रहे हैं। तो ये था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।